किसी की आंख फोड़ दी जाए और बदले में जिसने आंख फोड़ी उसकी भी आंख फोड़ दी जाए, या अगर किसी का दांत तोड़ दिया जाए या हाथ काट लिया जाए और जिसने काटा उसका भी हाथ काट लिया जाए, दांत तोड़ दिया जाए, या किसी ने किसी के घर में आग लगाई हो, बदले में वो व्यक्ति उसके घर में आग लगा दे या उसका भी घर जला दिया जाए, हत्या का बदला हत्या, बलात्कार का बदला बलात्कार। क्या भारतीय विधि में यह स्वीकार्य है, या भारत में कोई ऐसा सिद्धांत है दंड का? तो फ्रेंड्स, भारतीय विधि में दंड का प्रतिशोधात्मक सिद्धांत या बदले की कार्यवाही के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ विधिक भावना की प्रबलता, मतलब विधि को सबसे ऊपर मानकर कार्यवाही की जाती है, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया है जो कि किसी के आंख के बदले आंख निकालने के लिए कहे या हाथ के बदले हाथ। हत्या जैसे अपराधों के लिए मृत्युदंड तक का प्रावधान किया गया है। अब तो बलात्कार के भी कुछ मामलों में, जिनमें 12 साल से कम के बच्चियां हैं और 16 साल से कम की बच्चियां हैं, या अगर किसी के बलात्कार के बाद मृत्यु कर दी जाती है, तो ऐसे मामलों में मृत्युदंड तक का प्रावधान किया गया है। लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी की आंख फोड़ दी जाए तो उसके बदले में जिसने आंख फोड़ी उसकी भी आंख फोड़ दी जाए। दंड का प्रतिशोधात्मक सिद्धांत भारतीय विधि में बिल्कुल भी लागू नहीं है, इससे कोई स्थान नहीं दिया गया है। और दंड के सिद्धांतों में इस सिद्धांत को सबसे निचले दर्जे का सिद्धांत माना भी जाता है। बदले की भावना से कोई कार्रवाई जो की जाती है वह सबसे निम्न स्तर की कार्रवाई होती है, क्योंकि विधि का अनुपालन वहां नहीं हो सकता है। संविधान, भारतीय संविधान तो बिल्कुल इजाजत भी नहीं देता इस चीज की, क्योंकि यहाँ पे तो भारतीय संविधान में यह व्यवस्था इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता, मतलब विधि के समान, सभी के सामने सभी समान है, एक समान है। तो दंड का प्रतिशोधात्मक जो सिद्धांत है वह कहीं ना कहीं यही कहता है कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। पैर काट दिया गया हो किसी का तो पैर काट लिया जाए। किसी ने किसी महिला को अगर घूर के देखा हो तो उसकी आंखें निकाल ली जाए। तो यह व्यवस्था कुछ अरेबियन कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट के कुछ देशों में तो है, लेकिन धीरे धीरे वहां भी इसका प्रचलन खत्म हो रहा है, व्यवस्थाएं बदली जा रही हैं। भारतीय विधि में यह व्यवस्था कभी नहीं थी। हमारा संविधान कहीं ना कहीं सभी को यह अधिकार देता है कि हाँ, वह न्यायालय में अपना पक्ष रख सकें और उचित न्याय की व्यवस्था सबको मिले। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 का में तो यह व्यवस्था है कि जिसके पास मान लीजिए बिल्कुल भी धन ना हो, निर्धन हो व्यक्ति, कमजोर वर्ग का हो, तो उसे राज्य के खर्चे पर विधि व्यवस्था के लिए और अधिवक्ता या काउंसिल नियुक्त किया जाए, कोई भी मामला उसका। तो ऐसी स्थिति में दंड का प्रतिशोधात्मक सिद्धांत भारतीय विधि में लागू नहीं है। और प्रतिशोध कहीं ना कहीं समाज को एक ऐसी जगह पहुंचा देता है जहां से फिर वापसी मुश्किल होती है। मतलब एक व्यक्ति ने किसी की मान लीजिए हत्या कर दी, दूसरे ने उसकी हत्या कर दी, तीसरे ने, उसके परिवार ने फिर किसी की हत्या कर दी, तो यह व्यवस्था फिर क्या होगी, निरंतर चलती चली जाएगी और एक कुप्रथा शुरू हो जाएगी। तो ऐसी व्यवस्था किसी भी सभ्य समाज के लिए श्रेष्ठकर नहीं मानी जा सकती। महान दार्शनिक अरस्तू ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बिल्कुल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और अगर मनुष्य समाज में है और ऐसे असभ्य कार्य मान लीजिए किए जाए कि हाँ, हत्या के बदले हत्या, आंख के बदले आंख, तो सामाजिकता का क्या असर रह जाएगा।
सामाजिक से तो सब कुछ असामाजिक हो जाएगा। कहीं भी आप देखते हैं दंगा होता है, बलवा होता है, प्रशासन उसको नियंत्रित करता है, इसलिए कि समाज में शांति बनी रहे, व्यवस्था बनी रहे। नहीं, जहाँ दंगा हो वहाँ या दो वर्गों या दो संप्रदायों में मान लीजिए कोई ऐसी दंगा बवाल या बलवा हो रहा हो, तो छोड़ दे प्रशासन की, भाई आप लड़ो, जब देखा जाएगा क्या होगा बाद में। इसीलिए भारतीय विधि में दंड के प्रति सुधात्मक सिद्धांत को कोई स्थान न देकर यहाँ समान विधि बनाई गई है और सबको विधियों का एक समान संरक्षण दिया गया है। दंड के प्रति सुधात्मक सिद्धांत का भारतीय विधि में कोई स्थान नहीं और होना भी नहीं चाहिए। ऐसा कानून जो किसी मनुष्य को वैसी बना दे, जानवर बना दे, ऐसे कानून की विधि में कोई स्थान होना भी नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहें। थैंक यू।